आज हम लोग अपना नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है सॉल्यूशन या विलयन। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। होमोजीनियस को हिंदी में कहते हैं समांगी। मिक्सचर को कहते हैं मिश्रण। और समांगी मिश्रण का मतलब है जिसमें सारे के सारे अंग समान हो। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है जिसमें यूनिफॉर्मिटी। कहने का मतलब आप देखकर, अपनी आंखों से, नेकेड आइज से देखकर ये नहीं बता सकते कि इसमें कितने पार्ट्स प्रेजेंट हैं। इस तरीके के होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। और जो होमोजीनियस तू ऊपर ले जाना तो ठीक है जो रखे पढ़ नहीं होगी। इसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब ये सब मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, आप लोग मानते नहीं। चलिए, अगर इफ देर आर टू पार्ट्स, अगर मिक्सचर दो पार्ट्स से मिलकर बनाया गया होमोजीनियस मिक्सचर, तो उसको हम लोग कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। if there are three components, तो उसे हम कहेंगे टर्नरी। if there are four components, अगर चार कंपोनेंट्स हैं तो उसे हम कहेंगे क्वार्टरनरी। आपके कोर्स में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन है, दो पार्ट या दो कंपोनेंट वाले। और जिसमें दो पार्ट या दो कंपोनेंट होते हैं उसमें एक कंपोनेंट सॉल्यूट कहलाता है और दूसरा कंपोनेंट सॉल्वेंट कहलाता है। सॉल्यूट को हिंदी में बेटा विलेय कहते हैं और बेटा सॉल्वेंट को हिंदी में विलायक कहते हैं। ये बात ध्यान देना है कि यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ दो कंपोनेंट आपस में यूनिफॉर्मिटी से मिक्स हो रहे हैं। मतलब आंख से देखकर आप ये नहीं बता सकते कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, कोई सेपरेशन लाइन प्रेजेंट नहीं है, उसको हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे। बेटे वेरी इंपॉर्टेंट नोट, all the 9 types of solution are present। 9 के 9 टाइप के सॉल्यूशंस प्रेजेंट। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों के लिए लिखता हूं, देखिए मैं एक तरफ लिख लेता हूं। पहली बात कुछ डिफाइन कर देता हूं, सॉल्यूट कंपोनेंट which is present in less quantity। वो कंपोनेंट जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। एग्जांपल देखो,
एग्जाम्पल है शरबत, शुगर सॉल्यूशन। अगर मैं शरबत की बात करूं तो शरबत में शुगर कम डाली जाती है, पानी ज्यादा डाला जाता है। तो जो शुगर है वो सॉल्यूट है और जो वाटर है वो सॉल्वेंट। अगला सेकंड पार्ट, सॉल्वेंट। द कंपोनेंट which is present in large axis। मैंने पीछे आपको अभी लिखाया कि शुगर सॉल्यूशन में शुगर कम क्वांटिटी में तो उसको सॉल्यूट कहेंगे, वाटर ज्यादा क्वांटिटी में तो उसको सॉल्वेंट। ठीक है, मैंने बताया कि 9 टाइप के सॉल्यूशंस प्रेजेंट हो सकते हैं। जरा ध्यान से देखते हैं, एक तरफ लिखते हैं सॉल्यूट, एक तरफ लिखते हैं सॉल्वेंट और एक तरफ लिखते हैं सॉल्यूशन। पहला केस, दो चार केसेस में बता रहा हूं, एनसीईआरटी में पूरी टेबल बनी है, आप याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सॉल्यूट गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है, तो इस तरीके का सॉल्यूशन आपकी एयर है। कमरे में जो एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, ओजोन भी कुछ क्वांटिटी में प्रेजेंट है। लेकिन क्या आप सेपरेट कर सकते हैं बच्चों? नहीं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस। अच्छा, दूसरा एग्जांपल, मैं कहता हूं कि सॉल्यूशन, सॉल्यूट हमारी गैस है और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है। सॉल्यूट हमारी गैस है और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड। तो उस केस में कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स की जाती है जिसमें सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड। गैस ही नहीं, और कोई भी ले सकते हो, मैं कोई और एग्जांपल लेता हूं। मैं कहता हूं सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है जो पूछा गया है कि अगर दोनों सॉलिड हो तो भी सॉल्यूशन बन सकता है। हाँ, जितने भी एलॉयज, मिश्र धातु, एलॉयज हिंदी में कहते हैं मिश्र धातु, मिश्र धातु। जैसे मैं कह दूं ब्रास, जिसको आप हिंदी में पीतल कहते हैं, किस किस से मिलके बना है? कॉपर से और जिंक से। बेटा आपके घरों में पीतल के बर्तन होंगे, पीतल के मंदिर में प्रयोग होने वाले दिए, दिया स्टैंड, ये सब आते हैं। अगरबत्ती स्टैंड पीतल के आते हैं। क्या पीतल को देख के कभी आपको अनुभव हुआ कि आपके पास जो है कॉपर और जिंक दोनों प्रेजेंट है? ऐसा हम लोगों को एलॉयज में नहीं दिखाई देता कि वहां पर कॉपर और जिंक दोनों प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि वो यूनिफॉर्मिटी से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाता। अच्छा, सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है। तो हमने अभी अभी देखा शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन क्या कहते हैं? शरबत। इस तरीके से पांचवा, मैं कहता हूं लिक्विड इन लिक्विड, दोनों लिक्विड है तो आप ले सकते हो अल्कोहल प्लस वाटर, अल्कोहल प्लस वाटर। शराब में पानी मिला के लोग पीते हैं या नहीं पीते? ये क्या है? सॉल्यूशन। तो जब मिक्स हो जाएंगे तो सारा का सारा कंपोनेंट यूनिफॉर्म हो जाएगा। यूनिफॉर्म मतलब एक सार, एक जैसा हो जाएगा, उसमें फिर कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। आप आंखों से देख के डिफरेंस नहीं कर सकते। इस तरीके के होमोजीनियस, समांगी मिश्रण
विलयन कहलाते हैं। दिस टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स आर नोन एज सॉल्यूशंस। यहां पर दो चीजें ध्यान देना आवश्यक है, एक विलेय और एक विलायक, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट जिसको हिंदी में विलेय कहते हैं, उसको सामान्यतया ये कहा जाता है कि वो कम मात्रा में उपस्थित है, हिंदी वाले बच्चे ध्यान से सुनिए। और विलायक, उसको सामान्यतया ये कहा जाता है कि वो अधिक मात्रा में उपस्थित है। तो सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट। ये एक जनरल नॉर्मल प्रेडिक्शन है हमारा। अच्छा, दो एक पॉइंट और है इसमें थ्योरेटिकल, वो भी समझा देता हूं। पॉइंट नंबर 1, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हिंदी में कहते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, ध्यान दीजिए। जैसे आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी मिलाई, मिल गई। दूसरा मिलाया, वो भी मिल गया। तीसरा मिलाया, वो भी मिल गई। जब आपने 4th टीस्पून मैंने शुगर मिलाई, तो कुछ मिल गई और कुछ नीचे प्रेसिपिटेट हो गई। फिर आप कितना भी उसको घोलने की कोशिश करें, वो नहीं घुल रही। उस फेज को सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन कहते हैं। द सॉल्यूशन in which no further dissolution of solute can take place। क्या मतलब हुआ? सॉल्यूशन का वो फेज जब अब उसमें और अधिक मात्रा में विलेय न मिलाया जा सके। No further dissolution of solute can take place is known as, उसको क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, एक बात नोट, in case of saturated solution, there exists equilibria between dissolved and undissolved या precipitated particles of solute। मतलब रेट ऑफ डिसोल्यूशन बराबर हो जाता है रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। मान लीजिए एक कंटेनर था, उस कंटेनर में आपने वाटर में कुछ अमाउंट में शुगर मिलाया। मैं मान लेता हूं 4 टीस्पून शुगर इसमें मिलाया, तो आपको नीचे कुछ सब्सटेंस प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में दिखाई दी। और कितना भी मिलाने पर शुगर के ये मॉलिक्यूल्स, शुगर के ये पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं हो रहे।
तो ये फेज सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। मैंने कहा यहाँ एक इक्विलिब्रिया डेवलप हो जाती है। जी हाँ, एक्चुअली जो वाटर पार्टिकल्स हैं बेटे, उन वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स हैं, ये क्या है? वॉइड्स। वॉइड्स तो आप लोग जानते हो, रिक्तियां हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। उनमें जाके शुगर के पार्टिकल लगातार फिट होते रहे। जब सारे के सारे वॉइड्स भर गए तो उस फेज पर प्रेसिपिटेशन शुरू हो गया और ज्यादा अमाउंट में शुगर नहीं घुल पाई। लेकिन क्या ये यहाँ पड़ी रहेगी? नहीं, यहाँ एक इक्विलिब्रिया डेवलप हो जाए, यहाँ एक साम्यावस्था स्थापित हो जाए। कैसे? जो नीचे पार्टिकल हैं वो जाके पहले से जो वॉइड में पार्टिकल थे उनको धक्का देंगे, उनको नीचे भेजेंगे, खुद पहुंच जाएंगे, और ये लगातार होता रहे। इसका मतलब रेट ऑफ डिसोल्यूशन, घुलने की दर, घुलने की दर बराबर हो जाएगी प्रेसिपिटेशन, अवक्षेपण, अवक्षेपण की दर। तो जब कभी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, जब कभी भी संतृप्त विलयन बन जाएगा, तो उस समय जो पार्टिकल्स पहले से प्रेसिपिटेटेड थे और जो पार्टिकल्स घुल गए थे, उन दोनों के बीच में एक साम्यावस्था या एक इक्विलिब्रिया, एक डायनेमिक इक्विलिब्रिया एस्टैब्लिश हो जाएगी। ये ध्यान रखना संतृप्त विलयन के लिए। इसका काफी कुछ पार्ट बेटा आपने थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ रखा है, मैं सिर्फ इनिशियल पार्ट को रिवाइज करवाऊंगा आपको। ये सारा पार्ट भी 11th क्लास में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाया था, विलयन क्या है। अब आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो सांद्रता के पद। हमारी हेडिंग है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स, सांद्रता के पद। अगर किसी को इसमें कोई चीज नहीं समझ में आती है तो मुझे चैट बॉक्स में लिखेगा। कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? कंसंट्रेशन निकालने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं मोलैरिटी, आप इस्तेमाल करते हैं मोलैलिटी, आप इस्तेमाल करते हैं मोल फ्रैक्शन, इसको मोल प्रभाज भी कहा जाता है। इस तरीके से हम लोग कंसंट्रेशन निकालते हैं। एक एक टर्म के बारे में आपको समझाई दे रहा हूं, आप लोग देखते जाइए। सबसे पहली टर्म मोलैरिटी, मोलरता कहा जाता है। इसको बेटा कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के विलेय के मोलों की संख्या, तो कैपिटल एम हो जाएगा स्मॉल एन बाई बी। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलेय के मोल, अपॉन वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटे, अब जरा ध्यान से देखिए, मैं हर चीज बता रहा हूं, इसमें कोई भी छोड़ नहीं रहा, इसलिए ध्यान से देखते जाइए। स्मॉल एन हम कैसे निकालते थे 11th क्लास में? नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल डब्ल्यू गिवन वेट अपॉन एम डैश
मॉलिकुलर वेट, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, गिवन वेट, दिया गया भार, गिवन वेट, अपॉन एम डैश क्या है, मॉलिकुलर मास, सॉल्यूट के निकालने तो मॉलिकुलर मास सॉल्यूट का हो जाए, जिसके भी नंबर ऑफ मोल्स निकाले, यहाँ पे तो सॉल्यूट के ही निकालने तो लिख सकते हो मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट के मोलों की संख्या। जरा बेटा यहां रख दो, कैपिटल एम की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम डैश इंटू कैपिटल वी। वी किस में होनी चाहिए, लीटर में, वॉल्यूम लीटर में होनी चाहिए, ठीक है, वॉल्यूम लीटर में होनी चाहिए। अच्छा मान लो वॉल्यूम लीटर में नहीं है तो क्या काम करेंगे, तो लीटर में चेंज करें, W बाई एम डैश इंटू वॉल्यूम इन, मान लो ml में दी गई, अगर वॉल्यूम ml में दी गई मेरे बच्चों तो ml को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 का डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर वॉल्यूम में ml में दी गई है, 1000 का डिवाइड कर दो, वॉल्यूम इन ml बाई 1000 कितना हो जाता है, वॉल्यूम इन लीटर। ये 1000 ऊपर चला जाएगा नहीं चला जाएगा, तो मैं यहां से हटा रहा हूं, ध्यान रखो ये ऊपर चला जाएगा, मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक है, ये पलटोगे तो ऊपर चला जाएगा, तो यहां से मैं इसको हटा के डायरेक्ट लिख के दे रहा हूं, कहां पर, ऊपर, इंटू 1000। अधिकतर बच्चे मुझसे कहते हैं सर वॉल्यूम ml में तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं मल्टीप्लाई नहीं करें, डिवाइड करें, डिवाइड करोगे तो वो 1000 क्या है ऊपर चला जाएगा, तो वो आपको मल्टीप्लाई में दिखाई देगा। इसको मोलैरिटी या मोलरता कहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। नेक्स्ट सेकंड है मोलैरिटी, द सेकंड टर्म इज मोलैलिटी। ध्यान दो, पहला टर्म क्या था, मोलैरिटी RIT, दूसरा टर्म क्या है, मोलैलिटी LIT। हिंदी में क्या कहते हैं, मोललता, मोललता। मोललता क्या होती है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट की जाएगी मोललता। यही कारण है कि मैंने सॉल्यूट के मोलर मास को m डैश से रिप्रेजेंट किया था, m से नहीं, क्योंकि स्मॉल m से वैज्ञानिक ने पहले ही मोललता को रिप्रेजेंट कर रखा है। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in per kg of solvent, वहां पे क्या था, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, विलेय का सॉरी विलयन का आयतन था, यहाँ क्या है, विलायक का भार, सॉल्वेंट का वेट, तो जरा निकाल लो बेटे, स्मॉल m का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, कैपिटल W, कैपिटल W इन केजी। W n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन कैपिटल W क्या है, वेट ऑफ
सॉल्वेंट इन किलोग्राम केजी। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, विलेय के मोलों की संख्या हमको मालूम है, स्मॉल m बराबर होता है गिवन वेट W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट m डैश इनटू कैपिटल W सॉल्वेंट का वेट, किसमें, किलोग्राम। अगर मान लो किलोग्राम में नहीं ग्राम में दिया गया है तो फिर 1000 से डिवाइड कर देंगे, जो ऊपर आ जाएगा। तो स्मॉल m का वैल्यू आ जाएगा स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W इन ग्राम, तो ऊपर 1000 आ जाएगा, जिससे कि ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट हो जा। और अगर किलोग्राम में पहले से दिया गया तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करो, फिर 1000 क्या करो, किलोग्राम में अगर पहले से दिया गया तो कोई मतलब ही। तो अब हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, दोनों फॉर्मूले को आमने सामने लिख लो, जिससे कि इसके बीच में हम रिलेशनशिप निकाल पाए। क्या क्या फॉर्मूले हैं आपके पास, बताओ। फॉर्मूला नंबर 1, कैपिटल M मोलैरिटी बराबर स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू कैपिटल V इन लीटर। मोलैलिटी स्मॉल m बराबर स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W इन kg। जरा यहां ध्यान दो, मोलैरिटी में वॉल्यूम इन्वॉल्व है, जबकि मोलैलिटी में वेट इन्वॉल्व है। तो यहां नोट, स्मॉल m या मोलैलिटी इज मोर एक्यूरेट in comparison to molarity because small m या molality is a temperature independent function। बेटे ध्यान से मुझे आप लोग टाइप करके बताएंगे आपको समझ में आया या नहीं। पहले मैं समझा रहा हूं, समझिए, समझ में आ गया तो वाइट टाइप करके बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। देखो बेटा, मोलैरिटी में वॉल्यूम प्रेजेंट है और वॉल्यूम टेम्परेचर से चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा हीट कर दो, कूल कर दो। वॉल्यूम टेम्परेचर का फंक्शन, तापमान घटाने या बढ़ाने से आयतन पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अगर टेम्परेचर थोड़ा भी चेंज हुआ तो मोलैरिटी कैपिटल M चेंज हो सकती है, लेकिन तापमान घटाने या बढ़ाने से भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैपिटल W वेट ऑफ द सॉल्वेंट, ये टेम्परेचर का फंक्शन नहीं। टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से वेट ऑफ द सॉल्वेंट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो कौन सी ज्यादा अच्छी कंसंट्रेशन टर्म है, मोलैरिटी या मोलैलिटी? मोलैलिटी ज्यादा अच्छी कंसंट्रेशन टर्म है इन कंपैरिजन टू मोलैरिटी, क्योंकि मोलैलिटी में कैपिटल W इन्वॉल्व है, जिसका टेम्परेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? अच्छी तरीके से आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ज्यादा प्रिसाइज, ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा अच्छी कौन सी टर्म, मोलैरिटी या मोलैलिटी? तो आपका आंसर क्या होगा? मोलैलिटी, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम प्रेजेंट नहीं है। एक बात ध्यान से देखेंगे, यहां पर एक चीज और पता चल गई कि जिस जिस कंसंट्रेशन टर्म में
वॉल्यूम प्रेजेंट होगा वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगा, और उसकी प्रायोरिटी, उसकी एक्यूरेसी इन कंपैरिजन टू अदर जिसमें वॉल्यूम प्रेजेंट नहीं है, उसके कंपैरिजन में थोड़ी कम हो जाएगी। तो वॉल्यूम वाले टर्म हमेशा ध्यान रखेंगे, जहां पर भी वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन हो जाएंगे और कम एक्यूरेट हो जाएंगे। टेम्परेचर चेंज होते ही वो भी चेंज हो जाए। नेक्स्ट, क्या समझ में आ गया? भीमराज वेरी गुड। और बच्चों को आ गया? वेरी गुड प्रियांशी, ठीक है। चलो मैं आगे की बात एक बताने जा रहा हूं और ध्यान से सुने। गुड रोहित। रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, मतलब मोलैरिटी और मोलैलिटी क्या है, ध्यान से देखिए। कैपिटल एम का वैल्यू है स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स बाई बी इन लीटर, और स्मॉल एम का वैल्यू है स्मॉल एन बाई डब्ल्यू इन केजी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ये, वेट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक, ये पूरे सॉल्यूशन। अच्छा, अगर मैं स्मॉल एम बाई कैपिटल एम ले लूं तो क्या हमारे पास आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इतना ही तो आ जाएगा। ये V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो अगर मैं ये मान लूं कि D किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, विलियन का घनत्व D किलोग्राम प्रति डेसीमीटर क्यूब ले लूं, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अच्छा, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा मुझे बताइए? क्या वेट ऑफ सोल्यूट को मैं स्मॉल एन इंटू एम डैश लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे? करो बेटा। स्मॉल एन इंटू एम डैश क्या आता है? स्मॉल एन की वैल्यू है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसमें दोबारा एम डैश का मल्टीप्लाई कर दिया, तो एम डैश से एम डैश गया, बचा क्या? गिवन वेट ऑफ द सोल्यूट ही तो बचा। तो क्या W को n इंटू एम डैश लिख सकता हूं आराम से? तो n इंटू एम डैश ये सोल्यूट का वेट। पूरे विलयन का भार इतना है, विलायक का भार, सॉरी विलेय का भार इतना। तो अगर दोनों को माइनस कर दूं तो विलायक का भार आ जाएगा। इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट के वेट को माइनस कर दूं तो आ जाएगा V इंटू डी माइनस एन इंटू एम। ये सॉल्वेंट का वेट है। डेंसिटी किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में थी, तो सॉल्वेंट का वेट किलोग्राम में आ जाएगा। तो सॉल्वेंट के वेट को ही तो कैपिटल W कह रहे हो, तो कैपिटल W की वैल्यू हो गई V इंटू डी माइनस एन इंटू एम डैश। अब क्या करें? इसको यहां ऊपर रख दो, ये मिटा दे रहा हूं, रख दीजिए बेटे। स्मॉल एम बाई कैपिटल एम बराबर V अपॉन W, W की जगह रख दिया मैंने V इंटू डी माइनस एन इंटू एम। बेटा ऊपर नीचे दोनों तरफ कैपिटल V से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करो, ये तो जैसा का तैसा बना रहेगा क्योंकि ऊपर नीचे कट जाएगा। इसमें ऊपर V से V डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, न्यूमरेटर तो 1 आ गया, डिनोमिनेटर V माइनस डी में जो है V डिवाइड करोगे तो D बच जाएगा, माइनस n इंटू एम डैश में डिवाइड करोगे तो बच जाएगा n बाई B इंटू एम डैश। अब जरा इस कैपिटल M को उधर ले जाओ,
तो वैल्यू आ जाएगी स्मॉल m बराबर कैपिटल M अपॉन स्मॉल d माइनस n बाई v क्या होता है, कैपिटल M नॉर्म मोलैरिटी, तो कैपिटल M इंटू M। ये हमारी रिलेशनशिप आ गई मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, डेंसिटी हमने किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में ले रखी है। तो बच्चों इफ डेंसिटी इज गिवन, अगर डेंसिटी आपको ग्राम पर सीसी में दी जाए, जो दी जाएगी हमेशा ग्राम पर सीसी में ही होती है, तो क्या काम कर लेंगे, यूनिट चेंज लगा देंगे, 1000 इंटू कैपिटल M अपॉन 1000 इंटू D माइनस कैपिटल M मोलैरिटी इंटू M डैश है विलेय का अणुभार, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये बेटे मैंने आज आपको मोलैरिटी, मोलैलिटी और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप पढ़ाया, ठीक है। कल मैं कंसंट्रेशन टर्म्स की रिलेशनशिप और पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और उसके बाद उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। तब तक आप लोग